खोदे जिसमें खारा पानी भरकर उसमें झींगे पैदा कर सके। पहले तो उन्होंने बेचारे किसानों को मुनाफे में हिस्सा देने का वादा किया। 5,000 से 6,000 रुपए साल का मिलेगा तुम्हें, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन फिर धोखा देते हुए गांव वालों को ठेंगा दिखाया। कब्जा की गई 200 बीघा जमीन के बदले कुछ न देकर वो उन्हें खाली हाथ भूखमरी के कगार पर ले गया। और जब अपने सरकारी बाप की ताकत से वो कर्मा अध्यक्ष यानी मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग का अधिकारी बना, फिर गब्बर ने अपनी ताकत से गैर कानूनी इस्तेमाल से संदेश खाली का नक्शा ही चावल की खेती से जल पशु पालन में बदल दिया, जैसे जमीन उसके परिवार की जागीर हो। वो बाहुबली बादशाह बन गया, घमंड से इतना चूर कि उसने गांव के पास एक बाजार जबरन अपने नाम पर करवाया और बच्चों के एक छोटे से खेल के मैदान पर भी कब्जा किया। दिलचस्प है कि 1996 की अनिल कपूर की फिल्म लोफर में भी ऐसा ही हो चुका है, जहां एक गांव का गुंडा बादशाह भी ऐसा ही करता था। जब छोटी मछली वाले किसान अपनी उपज बेचने आते तो उसके गुर्गे धमका के उन्हें मजबूर करते सत्ता वाली टीएमसी से जुड़े व्यापारी को कम कीमत पर माल बेचने के लिए। उसने किसानों से लूटी रकम से अपने लिए एक आलीशान फार्म हाउस बनाया, वो भी आदिवासियों से जब्त की गई जमीन पर, कोलकाता से सुंदरवन तक बसंती हाईवे के पास। जिसके गांव वाले तो बेहद गरीब थे, पर हमारे बादशाह ने सफेद, नीले और पीले रंग के 3 आलीशान बंगले बनाए, लगभग 20 फैंसी बाइक और कुछ कारों के साथ, जिसमें ये शक है कि उसने 60 करोड़ रुपए के नगद और कई तरह की बड़ी बंदूकें छिपाई हैं। उसकी एक और शातिर आदत थी कि वे अपने आदमियों को पिटवाने की सजा का झूठा नाटक करता ताकि गांव वालों को डराकर चेतावनी दे सके, अगर मेरा ऑर्डर किसी ने नहीं माना तो उसका यही हाल होगा। और उसका फैसला शाहजहां की अदालत में कानून था, जिसमें लाचार गांव वाले अपने झगड़ों को सुलझाने के वास्ते आने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उसने पुलिस को उनकी बात न सुनने वाला निकम्मा बना दिया था। सिर्फ पुलिस ही नहीं, यहाँ तक कि संदेश खाली के टीएमसी विधायक को भी उसके सामने सर झुकाकर बात करनी पड़ती, जैसे वो ही वहाँ की सरकार हो। हाँ, एक बार जरूर लगा कि उसका राज